क्या आपने कभी अपनी पुरानी डायरी या बचपन की कोई लिस्ट देखी है? क्या आपको याद है कि 10 साल पहले आपके सबसे बड़े सपने क्या थे? हम में से ज्यादातर लोग अपनी कामयाबी की लिस्ट बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उस लिस्ट में कई इंसान भी हैं जो हमारे इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं। अक्सर हम दुनिया जीत लेते हैं पर अपनों को हार जाते हैं। ये कहानी है अंजलि की, जिसने अपनी सारी गोल्स लिस्ट पूरी कर ली, पर एक सपना ऐसा था जिसे उसने कल पर टालकर हमेशा के लिए खो दिया। अंजलि एक बहुत ही एम्बिशियस महिला थी। उसकी हर साल की शुरुआत एक नई गोल्स लिस्ट से होती थी। वो बहुत अनुशासित थी। हर साल जनवरी के पहले दिन वो एक डायरी उठाती और बड़े फख्र से लिखती, नई कार, प्रमोशन, बड़ा घर, यूरोप की यात्रा। वो दिन रात मेहनत करती। साल दर साल बीतते गए, उसकी लिस्ट की चीजें टिक होती गई। तीसरे साल उसकी अपनी कार थी। 5वें साल उसने एक बड़ा घर खरीदा। 8वें साल उसे अपनी मनपसंद कंपनी में प्रमोशन मिला। 10वें साल तक वो पूरी दुनिया घूम चुकी थी। अंजलि को लगा कि वो दुनिया की सबसे सफल इंसान है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने सब कुछ पा लिया था। एक दिन वो अपने पुराने घर की अलमारी साफ कर रही थी। उसे अपनी वही पहली डायरी मिली जो उसने 10 साल पहले लिखी थी। उसने मुस्कुराते हुए इसे खोला। उन पन्नों को पढ़कर उसे अपनी पुरानी मेहनत याद आ गई। वो पन्ने पलटती रही जब तक उसकी नजर लिस्ट के सबसे आखिरी बिंदु पर नहीं गई। वहां एक सादा सा वाक्य लिखा था, पापा के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताना, उन्हें उनके पसंदीदा शहर दिखाना। अंजलि का मुस्कुराता चेहरा अचानक जम गया। उसे याद आया कि कैसे हर साल जब पापा कहते थे, अंजलि क्या इस बार हम कहीं बाहर चले, तो वो कहती थी, पापा अभी नहीं, इस साल मुझे प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करनी है, अगले साल पक्का चलेंगे। वो अगला साल कभी नहीं आया। उसके पास कार थी, घर था, दुनिया घूमने का पैसा था, पर वो इंसान नहीं था जिसके साथ उसे वो खुशी बांटनी थी। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। उस डायरी को हाथ में लिए वो वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि का रोना सिर्फ एक पछतावा नहीं था, वो उसकी पूरी कामयाबी का मातम था। दोस्तों, हम सब अंजलि की तरह हैं। हम एक ऐसी दौड़ में हैं जहां हमें लगता है कि अभी का समय सिर्फ काम का है और बाद का समय अपनों का है। हम लेटर के मोहजाल में फंसे हैं। हम कहते हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर साथ खेलेंगे। अभी जॉब में सेटल हो जाऊं, फिर माँ बाप के साथ बैठूंगा। अभी पैसा कमा लूं, फिर दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाऊंगा। पर क्या कभी गौर किया है कि जिंदगी उन लोगों का इंतजार नहीं करती जिन्हें हम इंपॉर्टेंट समझते हैं? समय की सबसे बड़ी क्रूरता यही है कि ये अपनी रफ्तार कभी धीमी नहीं करता। जब तक हम सक्सेस की मंजिल तक पहुंचते हैं, अक्सर वो लोग हमारे साथ नहीं होते जो उस जीत का जश्न मनाने के लिए सबसे ज्यादा हकदार थे। मैच्योर ऑडियंस इस बात की गहराई को समझती है। अंजलि के पास 10 साल की सफलता थी, पर उसके पास उन 10 सालों की कोई याद नहीं थी जो उसने अपने पापा के साथ बिताई होती। पैसा वापस कमाया जा सकता है, प्रमोशन फिर से मिल सकता है, पर किसी के साथ बिताया हुआ वो वक्त जो आपने टाला था, वो ब्रह्मांड की किसी भी ताकत से वापस नहीं खरीदा जा सकता। हम अक्सर उन चीजों को अर्जेंट मान लेते हैं जो असल में इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक डेडलाइन, एक क्लाइंट मीटिंग या एक ईमेल, ये सब अर्जेंट हो सकते हैं, पर आपकी माँ की सेहत, आपके पिता की बातें, आपके पार्टनर का साथ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ चीजें हैं और इंसान नहीं, तो आप अपनी लिस्ट पूरी करके भी अपनी जिंदगी हार जाएंगे। अंजलि के पास दुनिया थी, पर उस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था जिसे वो अपनी कामयाबी दिखा सके। उस दिन अंजलि ने अपनी डायरी की आखिरी लिस्ट में एक नया वाक्य लिखा, कामयाबी का असली पैमाना वो चीजें नहीं जो आपने खरीदी हैं, बल्कि वो पल हैं जो आपने अपनों के साथ जिए हैं। दोस्तों, आज आप अपनी लिस्ट निकालिए। अगर उसमें किसी ऐसे इंसान का नाम नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, तो उसे अभी जोड़िए। आज ही अपने माँ पापा को फोन कीजिए, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए, अपने उन दोस्तों से मिलिए जिन्हें आप सालों से नेक्स्ट वीक कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पछतावा वो काम नहीं है जो आपने अधूरा छोड़ दिया, बल्कि वो वक्त है जो आपने उन लोगों के साथ नहीं बिताया जो अब नहीं रहे। जिंदगी में सब कुछ अचीव करने से बेहतर है कुछ एक्सपीरियंस करना। पैसा आपको सुविधा दे सकता है, पर यादें आपको जीवित रखती हैं। अपनी लिस्ट को चीजों से नहीं, रिश्तों से भरिए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ अपनी लिस्ट को आज ही सुधारें। अगर आप भी आज से अपने अपनों को कल पर टालना बंद करेंगे, तो कमेंट में पीपल फर्स्ट जरूर लिखें। काम अपनी जगह है, पर लोग अपनी जगह। मिलते हैं अगली कहानी में।